अब हम बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उस प्रदूषित सोच का डीएनए टेस्ट करेंगे जिससे वशीभूत होकर उन्होंने बिहार विधानसभा में महिलाओं के बारे में अश्लील और सड़क छाप टिप्पणी कर दी। दरअसल नीतीश कुमार जब बिहार विधानसभा में बोल रहे थे तो महिलाओं की साक्षरता पर बोलते बोलते अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाए। परिवार नियोजन में पढ़ी लिखी महिलाओं की भूमिका के बारे में बताते बताते मुख्यमंत्री महोदय कुछ ज्यादा ही प्रैक्टिकल हो गए और ऐसी ऐसी बातें बोल गए जिसे किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता। नीतीश कुमार की सिर्फ भाषा ही अश्लील नहीं थी, उनके हाथों के इशारे और चेहरे की भाव भंगिमाएं भी बता रही थी कि वो जो बोल रहे हैं पूरे दिल से बोल रहे हैं। नीतीश कुमार की यह बेशर्मी सिर्फ विधानसभा तक ही सीमित नहीं रही। विधान परिषद में उन्होंने उसी बात को इतना जोर देकर बोला कि उनके ठीक पीछे बैठी नीतीश सरकार में मंत्री लेसी सिंह भी शर्मा गईं और उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया। लेकिन नीतीश कुमार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। विपक्ष ने जब उनके बयान का विरोध किया तो भी वो नहीं रुके। लेकिन आज नीतीश कुमार ने अपने बयान पर माफी मांग ली और खुद ही अपनी निंदा भी कर दी। लेकिन नीतीश कुमार ने जिस कमिटमेंट के साथ शर्मनाक बयान दिया था वो कमिटमेंट उनकी माफी में नहीं दिखा। आप खुद देख लीजिए। वो जब शादी होगा लड़का लड़की में तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में तो उसी में और पैदा हो जाता है और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो लेकिन अंतिम में करता तो है तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है। अगर मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। मैं दुख प्रकट करता हूं कि मेरे किसी एक शब्द के चलते अगर किसी को तकलीफ हुई है तो हम आपने मुख्यमंत्री शर्म करें। मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं, मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं और अपनी सारी चीजों को वापस लेता हूं। चलिए, जैसी भी मांगी नीतीश कुमार ने माफी तो मांग ली, लेकिन उन सदस्यों का क्या जो नीतीश का शर्मनाक बयान सुनकर ठहाके लगा रहे थे और बड़े चाव के साथ नीतीश कुमार की बातें सुन रहे थे। और ऐसा करने वालों में सत्ता और विपक्ष दोनों तरफ के विधायक शामिल थे जो अब आपस में भिड़ गए हैं। विपक्षी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने महिलाओं का अपमान किया है और सत्ता पक्ष वाले कह रहे हैं कि नीतीश तो सिर्फ सेक्स एजुकेशन दे रहे थे। अब सवाल यह है कि क्या ऐसी संकीर्ण सोच सिर्फ नीतीश कुमार की है जिन्होंने ऐसा बयान दिया, या फिर सवाल हर उस नेता की सोच पर उठना चाहिए जो नीतीश कुमार की घटिया बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था या ठहाके लगा रहा था। वो जब शादी होगा लड़का लड़की में तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में सिर्फ लैंग्वेज ही नहीं, बॉडी लैंग्वेज भी चेक कर लीजिए। लेकिन अंतिम में करता तो है। बॉडी लैंग्वेज ही क्यों, कॉन्फिडेंस भी चेक कर लीजिए। और चेक ही कर रहे हैं तो ये भी चेक कर लीजिए कि आखिर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद की मर्यादा और विधानसभा की गरिमा को शर्मिंदा करने वाला बयान देने का कॉन्फिडेंस कहां से मिला? प्लीज 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 जितना हम लोगों ने शुरू कराया है पढ़ाई का, याद करिए ना, कह रहे थे कि लड़की भी पढ़ लेगी तो जो सुनिए ना, अरे 4.3 था। नीतीश कुमार बात कर रहे थे कि कैसे बिहार में लड़कियों के पढ़ने लिखने से प्रजनन दर में कमी आई, लेकिन इतनी सीरियस बात पर विधानसभा में हंसी ठिठोली होने लगी। विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो आपको और मदद होगी। सुनिए ना भाई, छोड़िए ना, वो तो सबके परिवार में ही तो है 9 गो, छोड़ो ना, उसे क्या हुआ। अरे हम तो शुरू कराए
अरे अब घट रहा, सुनो ना एक बार, अरे सुनिए ना, सुन बात हम कर रहे, वो धीरे धीरे अब धीरे धीरे हो जाएगा। यही को देख करके जो हमने तय करवाया, सुने ना बात, सुना, सब परिवार का हो जाएगा धीरे धीरे आगे। नीतीश कुमार को लगा होगा कि जब विपक्षी विधायक भी उनकी बातों में इतना रस ले रहे हैं तो वो भी भावनाओं में बह गए और भाषा की मर्यादाओं को लांघ गए। वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में तो उसी में और पैदा हो जाता है, और लड़की पढ़ लेती है। तो हमको मालूम था कि वो, लेकिन अंतिम में करता तो है, तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है। विधानसभा में महिलाओं के प्रति अपनी घटिया सोच के प्रदर्शन से उत्साहित नीतीश कुमार ने विधान परिषद में अपने तुच्छ विचारों का प्रसारण कर दिया, जहां उनके ठीक पीछे बैठी जेडीयू की मंत्री लेसी सिंह ने भी सिर पकड़ लिया। लेकिन बिहार के शिक्षा मंत्री अपनी मुस्कुराहट छिपा नहीं पाए। बैकग्राउंड में ठहाकों की आवाजों ने नीतीश कुमार को और ज्यादा उत्साहित कर दिया। देखिए अब कितना बढ़िया हो गया। जानते हैं लड़का और लड़की का जो होता है शादी, तो लड़कवा तो रोज लड़कियां के साथ, और उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है, लेकिन अब अरे सुनिए, तो यही करके सुना, लड़की सब अब सबको समझा रही है। जरा जान लीजिए, लड़की सबको समझाती है। नीतीश कुमार जो बोल रहे थे वो सी ग्रेड के डायलॉग्स जैसे लग रहे थे, और बयान देते हुए जिस तरह एक्टिंग कर रहे थे वो मुख्यमंत्री नहीं, किसी सी ग्रेड फिल्म के हीरो लग रहे थे। और इस दौरान जो माहौल था, ऐसा लग रहा था जैसे बिहार विधानसभा में किसी सी ग्रेड फिल्म का सीन शूट हो रहा। बाद में बीजेपी को ख्याल आया कि सदन के अंदर नीतीश कुमार की जिन बातों पर ठहाके लगाए जा रहे थे वो तो अश्लील। उनका मानसिक संतुलन खो चुका है मुख्यमंत्री जी का, वो डिरेल्ड हो चुके हैं, अपने पद से हटे। ये तो बहुत ही मूर्खतापूर्ण बयान है। ये क्या विधानसभा और विधान परिषद सेक्स एजुकेशन की जगह है क्या? और वहाँ पर क्या सेक्स एजुकेशन की क्लास चल रही थी क्या? नीतीश कुमार जी, आपको क्या हो गया है? ये किस अश्लील भाषा का प्रयोग किया जिसको दोहराने में भी शर्म आती है? ये कुत्सित मानसिकता है। इट इज अ डर्टी थिंकिंग। किसी ने कहा कि नीतीश कुमार सठिया गए, किसी ने कहा कि नीतीश पर उम्र का असर दिखने लगा, किसी ने कहा कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार के शर्मनाक बयान की सबसे कड़ी निंदा खुद नीतीश कुमार ने की। अगर मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। मैं दुख प्रकट करता हूं कि मेरे किसी एक शब्द के चलते अगर किसी को तकलीफ हुई है तो आपने कहा मुख्यमंत्री शर्म करें। मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं, मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं और अपनी सारी चीजों को वापस लेता हूं। नीतीश कुमार ने जिस फ्लो के साथ बेहद शर्मनाक बयान बेहद आपत्तिजनक भाषा में दिया था, वैसा फ्लो उनकी माफी में नहीं आया। उनकी माफी में भी एक झिझक थी जो बेशर्मी भरा बयान देते वक्त नहीं थी। आप लोग कल सहमत थे, लेकिन आप लोगों को आदेश आया होगा कि मेरी निंदा करो
तो मेरे किसी बात के लिए है, मैं उस सब को वापस करता हूं और मैं उस सब को वापस करता हूं। और जो भी मेरी निंदा करे, मैं आपका अभिनंदन करता हूं, लेकिन आप जान लीजिए जो राज्य के हित में काम हुआ है। नीतीश कुमार ने माफी विपक्ष की डिमांड पर नहीं बल्कि राजनीति की डिमांड पर मांगी है, क्योंकि अगर वो सच में शर्मिंदा होते तो उनकी सरकार के लोग जो विधानसभा में उनकी बातें सुनकर मुस्कुरा रहे थे वो भी शर्मिंदा होते। जो अभी भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने कुछ भी गलत नहीं बोला। तो हमको लगता है अगर सेक्स एजुकेशन की अगर बात है, उनका कहने का मतलब आबादी कंट्रोल जो है क्या करना है, वो प्रैक्टिकली बात जो भी आती है उन्होंने अपना बात किया। तो इससे लोगों को गलत तरीका में नहीं लेना चाहिए, एतराज नहीं लेना, बट इट शुड बी मोर टेकन एज अ सेक्स एजुकेशन। ये एजुकेशन वैल्यू है जो उन्होंने नीतीश कुमार जी ने बोला। शर्म आती है इसी महिला संगठनों का। और आदमी अगल बगल से बिकनी में लड़की दिखता रहता, वो ठीक है, और सामने कहेंगे कुछ और। इंग्लिश में तो बड़े आराम से कह देते हैं इंटरकोर्स, इसका हिंदी में कर दे तो झगड़ा हो जाए। ये दोहरा चरित्र नहीं है क्या? गलत नहीं बोला, सही बोला उन्होंने। अब कोई कुछ भी कहे, मुख्यमंत्री महोदय की मंशा भले ही कुछ भी रही हो, लेकिन उनकी भाषा तो एकदम सड़क छाप थी। और बेशर्मी की बात तो उनके अमर्यादित बयान पर ठहाके लगाना भी था। सुनिए ना भाई, छोड़िए ना, वो तो सबके परिवार में ही तो है, 9 को छोड़ो ना, उसे क्या हुआ। साक्षरता और परिवार नियोजन के संबंध को समझाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेशर्मी की हद ही पार कर दी। लेकिन अब उनके बचाव में कहा जा रहा है कि वो तो सेक्स एजुकेशन दे रहे थे। लेकिन अगर इस खबर को हम राजनीतिक चश्मा उतारकर देखें तो कुछ गंभीर सवाल हैं जो नीतीश कुमार और उनके जैसी सोच रखने वाले लोगों से पूछी जाने चाहिए। क्या नीतीश कुमार को लगता है कि परिवार नियोजन की जिम्मेदारी सिर्फ महिलाओं की है? क्या नीतीश कुमार को लगता है कि सिर्फ महिलाओं के साक्षर होने से ही परिवार नियोजन होगा? क्या नीतीश कुमार को लगता है कि परिवार नियोजन का वही तरीका सबसे कारगर है जिसका उदाहरण उन्होंने अपने बयान में दिया? बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग कर चुके नीतीश कुमार को परिवार नियोजन का कोई आधुनिक तरीका नहीं सूझा जिसका उदाहरण वो सदन में दे सके। हां, ये सही है कि एनसीईआरटी की किताबों में रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो चैप्टर है उसमें परिवार नियोजन के उस तरीके का भी जिक्र है जिसे नीतीश कुमार ने विधानसभा में बताया है। लेकिन जिस तरह की लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके नीतीश कुमार ने अपनी बात कही, वो अश्लील भाषा और अश्लील इशारों के अपराध की श्रेणी में आता है। इसीलिए नीतीश कुमार के बयान की जितनी निंदा की जाए कम है। किसी मुख्यमंत्री से ऐसी भाषा की उम्मीद नहीं की जा सकती, भले ही उसकी मंशा चाहे कुछ भी रही हो। इस इंडी अलायंस के एक बहुत बड़े नेता जो इंडी अलायंस का झंडा लेकर के घूम रहे हैं, जो देश की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भांति भांति के खेल खेल कर रहे हैं, वो इंडी अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडी अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। वैसे तो नीतीश कुमार के बयान की जितनी भी निंदा की जाए कम है, क्योंकि उन्होंने जिस बेहूदगी और बेशर्मी से महिलाओं का अपमान किया है वो माफी के लायक भी नहीं है। लेकिन कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि विधानसभाओं में तो बीजेपी विधायक मोबाइल फोन्स पर पॉर्न देखते हुए तक पकड़े जा चुके हैं। तो फिर नीतीश कुमार ने तो सिर्फ बयान ही दिया है,
Z News.